तुला राशि वालों, सिर्फ ये 4 लोग तुम्हारा साथ देंगे, बाकी किसी पर भरोसा मत करना, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, रोते रहना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान मुसीबत के समय में मेरा साथ देगा, मुझे उम्मीद से ज्यादा उम्मीद है, लेकिन इस इंसान से मुझे बड़ी उम्मीद है। तो एक बात का ध्यान रखना, सबसे बड़ा धोखा तुम्हें उस इंसान से ही मिलेगा, क्योंकि धोखे की खासियत होती है कि ये देने वाला कोई अपना ही होता है। लेकिन आज इन 4 लोगों के नाम हम आपको बताने वाले हैं, जिन 4 लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे, उनका नाम सुनकर, उनके बारे में जानकर आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं जिन लोगों से अक्सर बुरे बर्ताव के साथ बात किया करता था, मैं जिन लोगों को खुद से ज्यादा छोटा समझता था, वास्तव में वही लोग मेरे अपने निकले और बुरे समय में उन लोगों ने ही मेरा साथ निभाया। और जिन्हें मैं अपना समझता था, उन्होंने तो औकात दिखा दी, लेकिन सिर्फ 4 लोग मेरे काम आए। आखिर वो कौन है, आपको उन्हें कैसे पहचानना है, हर एक चीज एक एक करके मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया है, आप ध्यान से देखना। और किस जगह आपको ये काम आने वाले हैं, कैसे आपको काम आएंगे, आपको ये कौन सी शक्ति प्रदान करेंगे, इनकी वजह से कैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, और कौन कौन से आपके गद्दार हैं, गद्दारों को आप कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बजरंगबली के जो सच्चे भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, और जो सच्चे सनातन हिंदू हैं वो जा करके कमेंट में जय श्री राम का नारा एक बार जरूर लगाएं। बजरंगबली महाराज हनुमान और श्री राम प्रभु आपको अपना आशीर्वाद देंगे। आज उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, समय बहुत तेजी के साथ निकलता जा रहा है। अगर हमने खुद के प्रति ऐसी लापरवाही बरती और बार बार गलत लोगों पर भरोसा कायम रखा, तो इससे हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा, हमारे फैसले गलत होने लगेंगे और आने वाला अच्छा परिणाम बुरे परिणाम में बदल जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी यह हो जाता है कि हम जिंदगी में ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो हमारे किसी काम के नहीं हैं, और ऐसे लोगों का हाथ हम थाम लें जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे काम आने वाले हैं। लेकिन जमाना कलयुग का चल रहा है। ये चारों युगों को ब्रह्मा जी ने अपने पास बुलाया था। एक बार सबसे पहले सतयुग को ब्रह्मा जी ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे समय में इंसान कैसा होगा, उसका कर्म कैसा होगा। तो सतयुग ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे समय में हर इंसान स्वर्ग में जाएगा। जिसके बाद त्रेता युग को बुलाया और उससे ब्रह्मा जी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे समय में इंसान कैसा होगा। तो त्रेता युग ने कहा कि मेरे समय में मेरे बड़े भाई रहेंगे, वैसा मैं ही रहूंगा, यानी कि मेरे इस युग में हर इंसान स्वर्ग जाएगा। बात आई जब द्वापर युग की, तो ब्रह्मा जी ने द्वापर युग को बुलाया और पूछा कि तुम्हारे समय में लोग कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे और कर्म कैसे करेंगे। तब द्वापर युग ने कहा कि मेरे युग में भी मेरे दोनों भाइयों के तरह ही लोग स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कलयुग को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे, तो उसने कहा कि मेरे तीनों भाई के युग में लोग स्वर्ग जा रहे थे, लेकिन मेरा युग एकदम उल्टा, मेरे युग में हर इंसान नरक ही जाएगा, क्योंकि उसके कर्म ही बुरे होंगे। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो स्वर्ग जा पाएंगे, जो हमारे विपरीत चलेंगे। जो अब ये कर्म इतने बुरे होंगे लोगों को कि ज्यादातर वो नरक ही जाएंगे। और जो विश्वासघाती होगा, जो मांसाहारी होगा, झूठ बोलने वाला होगा, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला होगा, पापी होगा, तो वो स्वर्ग जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो वो नरक ही जाएगा। आज के दौर में हमें ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां भाई केवल एक जमीन के टुकड़े के लिए दूसरे भाई से रिश्ता तोड़ देता है, जहां एक माँ मिलकर 4 बच्चों को संभाल रही है, लेकिन 4-4 बच्चे एक माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं। उसकी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तो जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में क्या है, अगर मैं अब इसकी बात करूं, क्या है कि अगर तुम्हारे जीवन में 100 लोग हैं तो 90 लोग तुमसे जलने वाले हैं, ये बात तुम समझ लो। और कुछ चुनिंदा 8-10 आदमी ही ऐसे हैं जो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। 100 में 8-10 आदमी ऐसे हैं जो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, बाकी 90-92 आदमी ऐसे हैं जो तुम्हारा भला बुरा चाहते हैं, मतलब तुमसे गद्दारी करेंगे और तुमको देख करके जलते हैं। इसीलिए तुम्हें सावधान रहने के लिए मैं बोल रहा हूं। तुम्हारा जीवन देखो बहुत संघर्षों से भरा रहा है, हमें सब पता है। तुमने अपनी जिंदगी भर हर लम्हे को बहुत डर के साथ जिया है और बहुत सावधानी के साथ जिया है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक तुमने बहुत बलिदान दिए हैं। तुम्हारी बहुत सारी चाहते थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो तुमने भगवान पर विश्वास रखा कि आज तक
कल वो मुझे जरूर मिलेगा जो आज नहीं मिला है। लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है कि तुम परिपक्व हो जाओ, अच्छे बुरे का भेद समझना सीख जाओ, कुछ को ये समझाओ कि अब बचपना नहीं रहा। बचपन में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमको सफल होना है, तो एक दूसरे की सफलता देखकर आपस में लोग जलने लगते हैं। अब मान लो कि तुम्हारा कोई मित्र है, तुम पिछले 14 से 15 सालों से एक साथ तुम दोनों रह रहे हो, तुमसे थोड़ा सा वो आगे निकल गया या तुम उससे कुछ आगे निकल गए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे मन में उसके प्रति जलन भावना आना स्वाभाविक है, या तुम आगे निकल गए तो उसके मन में तुम्हारे प्रति जलन भावना आना स्वाभाविक है। जब वो आगे बढ़ जाएगा और महंगी महंगी कारें खरीदेगा, बड़ी गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, महंगा फोन खरीदेगा, तुम्हारे पास सस्ता सा फोन होगा, घर में छोटी सी गाड़ी होगी या गाड़ी नहीं होगी, तो भगवान से तुम एक सवाल जरूर करोगे कि आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तो धीरे धीरे उस इंसान को लेकर के आपके मन में बहुत ज्यादा कटुता आने लगती है, दुश्मनी आने लगती है, जलन आने लगती है, जिससे सबसे पहले तो वो उसे ढंग से जवाब नहीं देता है और फिर धीरे धीरे रिश्ते को वो खत्म करता जाता है। यानी कि आज के जमाने का मानव इस बात से दुखी नहीं है कि उसकी जिंदगी में कितनी समस्याएं हैं, उसे इस बात से ज्यादा दुख है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे अपने उनके हैं, उनमें इतना सुख क्यों है। और ये बात तुम भी जरूर मानते होगे। और वास्तविकता में जो तुम्हारे विरोधी बन रहे हैं, जो बार बार तुम्हारे दुश्मनी निभा रहे हैं, तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारा रिश्ता टूटने जा रहा है। इससे पीछे सबसे बड़ा इसके पीछे कारण यह है कि इंसान की मानवता अपनी वो त्याग रहा है, क्योंकि आजकल के लोग बिल्कुल भी मानवता नहीं दिखा रहे हैं। मतलब उनको दूसरों के सुख से सुख नहीं मिल रहा है, ना उनको दूसरों के कष्ट देख के उनको खुद कष्ट का अनुभव हो रहा है, उनको दुख नहीं हो रहा है। केवल खुद की ही थाली में ज्यादा होना चाहिए, वो यही सोचते हैं। उन्हें केवल अपना और अपने परिवार वालों का ही भला दिखता है। एक समय था जब श्री राम को वनवास हुआ था, तो भरत जो कि उनके सौतेले भाई थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भैया वापस अयोध्या नहीं आएंगे तब तक मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा। तो भरत अयोध्या से कुछ दूरी पर नंदी ग्राम में झोपड़ी बनाकर 14 साल सन्यासियों की तरह रहे और उन्होंने कसम खाई थी कि अगर 14 साल बीतने पर भी हमारे बड़े भाई श्री राम प्रभु अगर अयोध्या नहीं लौटे तो मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा, मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। एक सौतेले भाई का एक भाई के लिए कितना बड़ा त्याग उस समय में था, और आज एक भाई अपने भाई के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ता। इससे हमें यह पता चलता है कि जब रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम किसी बाहर वाले व्यक्ति के से क्या उम्मीद रखें। तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। तुम्हें भेड़ की खाल में भेड़िए को पहचानना आना चाहिए आज के जीवन में, और अपनी जिंदगी से उन आस्तीन के सांपों को दूर करना चाहिए जो सब कुछ खत्म कर रहे हैं। आगे उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब बारी आ चुकी है उन 4 लोगों के बारे में बात करने की जो तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले हैं, जो तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे को शानदार बनाने वाले हैं, जो तुम्हारे जिंदगी को सही दिशा देने वाले हैं। लेकिन उनका नाम जानने से पहले अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो, माता रानी को सच्चे हृदय से चाहते हो, पूरी श्रद्धा भाव के साथ चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार माता जी का जयकारा लगाओ, बोलो हमारे साथ, लिखो कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी, जय मां अम्बे। अगर आपको मैं बताऊं कि नंबर 1 का जो इंसान है वो तुम्हारे जीवन साथी, वो तुम्हारा जीवन साथी है। मतलब एक बात का ध्यान रखना कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा ये हमारे नसीब में लिखा होता है, लेकिन रिश्ता हम किस तरह से निभाएंगे ये हमारे हाथ में होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा साथी है जो हमेशा तुम्हारी कद्र करता है या तुम्हारी कदर करती है, वो हमेशा तुम्हारी चिंता करेगी, तुम जो पैसे कमा रहे हो उस पैसों को एक एक करके कतरा कतरा वो बचाने की कोशिश करेगी। जब भी तुम ऑफिस से थक हार कर घर आओगे वापस, तो वो तुम्हारे बालों में प्यार से तेल की चंपी करेगी, तुमसे मुस्कुरा करके बातें करेगी, लड़ झगड़ करके बातें नहीं करेगी, चिल्ला के नहीं बोलेगी, और तुमसे अपनी सारी चिंताएं भुलाने को बार बार कहेगी कि कोई बात नहीं, हमेशा तुम्हारा साथ देगी, लेकिन वो स्वभाव से बहुत अच्छी होगी। तो तुम उससे, मैं बताऊं कि अगर ऐसा कोई है तो वो समझ लो कि तुम्हारे जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाला है।
ताकि तुम अपनी चिंताओं को भुला दो, वो इसलिए करती है। लेकिन तुम्हारा स्वभाव क्या है? उस समय कुछ अच्छा अगर नहीं होगा तो तुम उससे बात करना पसंद नहीं करोगे, तुम उसे डांट लगा दोगे, वो डांट झेल भी लेगी, लेकिन अंततः तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाकर ही छोड़ेगी। अगर ऐसी जीवन साथी मिल गई तो समझ लो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन गया। पहले नंबर पर हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो है तुम्हारा जीवन साथी। इसीलिए जिंदगी में एक अच्छे जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए तुम्हारे घर में तुम्हारा जीवन साथी ही खराब आ गया, जिसकी वजह से साथ में तुम्हारा पूरा दिन बिताना है, पूरी जिंदगी बितानी है, अपनी पूरी रात बितानी है, पूरा पूरा समय बिताना है, बात बात पर अगर लड़ाई झगड़ा होगा, हर समय रोक टोक वो करेगी और बातें वो ऐसी बोलेगी कि जिसको सुन करके गुस्सा आए, तो फिर तुम्हारे इमोशंस की वो चिंता नहीं करेगी। और जीवन साथी अगर ऐसा मिल जाए तो जिंदगी नर्क बन जाती है। लेकिन जहां लाख लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें कंधा दे रहा है या कंधा दे रही है, तो तुम्हारे अंदर एक हिम्मत जागेगी और वही हिम्मत तुम्हें एहसास कराती है कि चाहे सब लोग आपके साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वही है जो जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली है। इन लोगों में सबसे पहले नंबर पर है तुम्हारा जीवन साथी। लेकिन ये तुम्हारे नसीब में है कि कैसा जीवन साथी तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता। भाई क्या किसी के हाथ में होता है कि उसकी शादी किससे होगी? दूसरे नंबर पर जिस इंसान की हम बात करने जा रहे हैं, उससे तुम्हारा घनिष्ठ रिश्ता होता है और वो इंसान है जो तुम्हारा सबसे खास दोस्त है। एक ऐसा दोस्त जिससे तुम्हारी मित्रता आज की नहीं है, बल्कि सालों पुरानी है। तुम बचपन में साथ में खेले हो, साथ में बड़े हुए हो। जिंदगी में जब कोई दुख आया है तो तुम सबसे पहले उसके साथ वो साझा करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में विश्वास है कि मुझे उसे कुछ बात बताने से आपका मन हल्का हो जाता है और हल मिल जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सच में एक ऐसा दोस्त है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि एक ऐसा इंसान जो आधी रात को भी जरूरत पड़ने पर एक कॉल करने पर तुम्हारे आसपास खड़ा मिलता है। तो चाणक्य कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जब सुख का समय है, शादी का समय है, जन्मदिन का समय है और कोई अच्छा कार्यक्रम का समय है, वहां तुम जितने भी मित्र हैं वो तुम्हारे अच्छे मित्र हैं, तुम इसकी पहचान नहीं कर सकते हो। लेकिन मान लो तुम्हारे घर में मुसीबत का समय है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई अत्यंत बीमार हो गया है, तुम्हें कुछ बहुत भयंकर बीमारी हुई है या कोई भी बहुत बड़ा आर्थिक संकट तुम्हारे घर पर आया है, तो उन सभी लोगों में से कुछ ही चंद एक या दो मित्र ऐसे होंगे जो उस समय तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, बाकी सब वहां से निकल लेंगे। तो समझ जाना कि यही वो लोग हैं जो चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हर एक मुश्किल परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे में अगर ये मेरे साथ हैं तो मैं इन पर भरोसा कर सकता हूं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। जो लोग छोड़ करके चले गए उन पर कभी भरोसा नहीं करना है, जो लोग हैं उन पर आपको भरोसा करना है। ये आपके अंदर भावना आनी चाहिए। ये भाव आपके अंदर तभी आएगा जब कोई इंसान आपके लिए कुछ करेगा। आज का जमाना तमाशा देखने वाला है, साथ देने वाले इस जमाने में थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन मिल गए तो जिंदगी समझ लो कि पूरी आलीशान घर जैसी हो जाती है, सुंदर, खुशनुमा, चमकदार, और ये कभी इस पे धब्बे नहीं लगते हैं। ऐसा इंसान जीवन में होना या ना होना ये हमारे समझ लो कर्मों पर निर्भर करता है, हमारी किस्मत पर निर्भर करता है। आपको उस परीक्षा में कभी कभी इंसान टूट जाता है, जीवन की इतनी कठिन परीक्षा होती है, कभी कभी इंसान निराश हताश हो जाता है, कभी कभी वो डिप्रेशन में चला जाता है। जब तक कोई अपना दोस्त आकर के उसे हिम्मत नहीं देता है तब तक वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आता है। इसीलिए वो इंसान जो आधी रात को तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसे तुम अपने घर की सारी गुप्त बातें शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, यानी कि तुम्हें अब उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने में भी डर नहीं लगता है वही इंसान उन लोगों में से है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अब एक बात का ध्यान रखना कि उस तीसरे इंसान के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि पहलो सागो पड़ोसी, यानी कि हमारा जो पड़ोसी है, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, वो हमारे सबसे पहले रिश्तेदार हैं, सबसे पहले सगे हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई अचानक से समस्या आई
तो तुम किसी को कॉल करोगे तो वो इंसान आपके घर मान लो आएगा भी, इससे पहले तुम अपने पड़ोसी से अगर मदद मांगोगे तो वो पहुंच जाएगा। क्योंकि कोई रिश्तेदार है वो मान लो बहुत दूर रहता है, पड़ोसी तो पास में रहता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी का होना किसी जन्नत से कम नहीं होता है। एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ तुम बाहर बैठकर गप्पे लड़ाते हो, एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ तुम बाहर बैठकर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने भी चले जाते हो, एक ऐसा पड़ोसी जिसके घर में छोटी-छोटी दिक्कतों में तुम उसका साथ निभाते हो। जब तुम्हारे मन में कोई समस्या आती है, जिंदगी में कोई समस्या आती है, चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात सपोर्ट की हो, तो वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वास्तव में ऐसे पड़ोसी हमारे बहुत बड़े मसीहा होते हैं। इसीलिए हमें इतना समय जरूर उनको देना चाहिए कि वो रिश्ता कभी ना टूटे, वो साथ कभी ना छूटे। लेकिन आज के जमाने में हर इंसान को ये सुख नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत अपने आसपास देख रहा हूं जहां पे पड़ोसी जलने वाले बहुत हैं, वो तुम्हारा साथ देने वाले कम हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वो पड़ोसियत धर्म ही भूल चुके हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, वहां एक दूसरे पड़ोसियों को वो किसी से मतलब नहीं है। अपने फ्लैट का गेट बंद हुआ कि वो अंदर पैक हो गए और किसी से कुछ नहीं बोलना चाहते। लेकिन कई जगह ऐसा अभी भी है जहां पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, आस पड़ोस वालों से प्यार करते हैं, उनसे हंस खेल कर बात करते हैं। जब कुछ घर में अच्छा बनता है तो एक दूसरे के यहाँ पे भिजवाते हैं, इससे उनके बीच में प्रेम बढ़ता है। और यही प्रेम जब कई सालों का हो जाता है, मतलब जब दो इंसान 10 साल 20 साल एक दूसरे के आसपास रह लेते हैं, तो उनके बीच एक पारिवारिक संबंध बन जाता है, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि वो इंसान भी वो तीसरा इंसान हो सकता है जहां तुम उस पर भरोसा कर सकते हो और अपनी कोई कीमती चीज तुम उसके सहारे कभी भी छोड़ सकते हो। मतलब तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, भरोसेमंद बन जाता है। तो तीसरा इंसान वही हो जाता है। चौथे नंबर पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है तुम्हारा पालतू पशु। आज के समय में, इस दौर में, हमें पशुओं के कई ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहां उनकी वफादारी इंसानों से भी बढ़कर हम देखने को पाते हैं। उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम चेतक था, वो युद्ध में कितना भी घायल हो गया, लेकिन फिर भी कितना वो घायल था, उस अवस्था में भी वो महाराणा प्रताप को वो बचा ले गया, उसकी जान बचा ली। वो खुद तो शहीद हो गया लेकिन अपने मालिक को उसके इतना वफादारी थी कि वो उसको बचा ले गया। अब मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो इंसान नहीं कर सकते वो कुछ पशु होते हैं, वो करके चले जाते हैं। तो वो पशुओं पर भी हम भरोसा कर सकते हैं। कभी कभी कुत्ते ऐसे होते हैं, वो इतने वफादार होते हैं कि एक इंसान तुम्हारा साथ नहीं देगा, वहां तक भी वो कुत्ता तुम्हारा साथ देगा। तो इसीलिए एक ऐसा अगर जानवर आपके पास है, कोई पशु है, उनमें दोगलापन नहीं है। जानवरों में, उनमें कोई दिखावापन नहीं है, वो जो है वो सामने है। तो इसीलिए उन पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। अपने पालतू जानवर को भी आप पूरी तरह से सम्मान दें और उनको आप कभी भी तकलीफ ना दें, क्योंकि वो भी आपके भरोसे के पात्र होते हैं। अब मान लो कभी आपके घर में कोई पालतू जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो कुछ कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास जरूर आते होंगे। मतलब आपका उनके साथ भी रिश्ता बना हुआ है। आपने कहीं ना कहीं उन्हें भोजन कराया होगा, आपने उन्हें दूध पिलाया होगा, बिस्किट खिलाया होगा, तभी तो वो आपके प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक अच्छे व्यक्ति हैं जो हमें भोजन कराते हैं, जो हमें कुछ खिलाते रहते हैं। तो इसीलिए वो भी आपके अपने बन के आपके साथ रहना चाहते हैं और वो खुशी बांटना चाहते हैं। तो वो भी बहुत वफादार होते हैं। कभी कभी इनके साथ बैठकर, इनके साथ खेलकर, इन्हें खाना खिलाकर तुम्हें वो सुकून मिलेगा, ये तुम करके देख लेना, जो तुम बहुत बड़ा बड़ा काम करके भी, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज देख के, पिक्चर्स देख के आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, जो एक छोटे से पशु की मदद करके आपको सुकून मिलेगा। आपको अच्छी नींद आएगी, आपको लगेगा कि कोई सत्कर्म किया है और भगवान फिर उसका आशीर्वाद भी आपको देते हैं। तो चौथा जो है वो आपका कोई पशु है। कभी कभी कोई, मैं बताऊं आपको कि कोई ऐसा इंसान होता है जिसको हम बहुत अपना मान बैठते हैं, लेकिन वो हमारा कभी हमारा अपना नहीं होता है। और कभी कभी जो जानवर हैं, जैसे मैंने बताया, वो भी आपकी जिंदगी में आपकी जान तक बचा लेते हैं और फिर चाहे उनको अपनी जान देनी पड़े, वो इतना ज्यादा हमारे लिए वफादार होते हैं। तो हमें पशुओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए, वो भी हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ये होता है कि हमको कोई बड़ा बड़ा आश्वासन देता है,
लेकिन वो फिर काम कोई नहीं करता है। जैसे मान लो मैं बताऊं, कोई नेता, वो इलेक्शन के टाइम पे तो आपको बहुत बड़ी-बड़ी बोलेंगे, वो आपके आएँगे, कहेंगे ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, यहाँ सड़क बनवा देंगे, ये स्कीम दे देंगे, वो घर बनवा देंगे, ऐसे-ऐसे कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो वोट ले लेते हैं, उनका काम निकल जाता है, वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। फिर 5 साल के बाद आते हैं मुस्कुरा करके, और अब तब तक तुम सब भूल चुके होते हो, फिर उनको वोट दे देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये भी हमारे लिए छलावा हैं। तो उनके भी कभी भी हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद ही अपने आप से करना चाहिए। ये जो नेता अभिनेता होते हैं, ये सब अपने लिए हैं, ये अपना ही काम करेंगे, ये समझ लो कि हम लोग अब ऐसा नहीं है कि उन पर भरोसा कर सकते हैं, उनकी बातों का भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो भरोसा टूटना ही है, वो बिखर जाना है। क्योंकि ज़िंदगी में मैं बताऊँ, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हर एक आदमी भरोसे वाला मिलता है। तो इसीलिए ये जो 4 लोग हैं, इन्हीं पर आप भरोसा करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा संसार मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा, तुम्हारे आस-पास तुम देखोगे कि सब कुछ अच्छा नज़र आएगा और पास में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारे पास जो है, कुछ तुम उसकी खुशी नहीं मनाते हो। जो दूसरों के पास है, तुम्हें वो ज़्यादा नज़र आता है। तुम्हारे पास ऐसे 4 लोग हैं जो ज़िंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये 4 लोग अगर तुम्हारे पास हैं, तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम हर मुश्किल को जीत लोगे, तुम हर परिस्थिति से लड़ लोगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे ऊपर इन 4 लोगों को देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं बताऊँ तुम्हें, मैं इन 4 लोगों का नाम भी तुम्हें सुनना है, जानना है, तभी तुम्हें इन्हें ढूँढने में आसानी होगी, इन्हें पहचानने में आसानी होगी। सबसे पहले नंबर पर हम एक पुरुष के बारे में बता रहे हैं, जिसका मैं बताऊँ, जिसका नाम शुरू होता है ये एस अक्षर से, एस अक्षर से उसका नाम शुरू होगा, हिंदी में सा से, तो वो आपका बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा मैं बताऊं कि अगले नंबर पर जिस इंसान का नाम हम बता रहे हैं, उसका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, वो एक औरत है, उसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। और तीसरी जो है, ये आपकी जीवन संगिनी हो सकती है, अगर नहीं है तो भी आप उसको अपने जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, और वो उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के टी अक्षर से। वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लकी रहेगी। तो अगर वो है तो बहुत अच्छा, और नहीं है, अगर आपकी शादी होने वाली है, तो आप टी अक्षर की लड़की से या आप टी अक्षर के लड़के से शादी कर सकते हैं। वो जीवन में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो जानवर है, वो तो आपका कोई पालतू कुत्ता हो सकता है, पालतू कोई जानवर हो सकता है, तो वो भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपके खुशियां लेकर के आएगा। आप लोग ये सारी बातें हमारी अपने जीवन में उतारिए, आप खुशहाल रहेंगे। एक बार सच्चे मन से हमारे साथ जयकारा लगाइए। जय बजरंग बली हनुमान, जय भगवान श्री राम।